चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। 8 मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? 9 वापस से दो चीज़ें निकालनी इसमें, आराम आराम से करेंगे। हाँ, डेटा लिखते पहले तो 1 टन। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 1 टन मतलब कितना होता है? 1000 kg। मतलब स्टैंडर्ड डेटा क्या बोलता है? स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? 1000 kg फॉर कितने यूनिट बनेंगे इससे? 1 लाख यूनिट। यानी 1000 किलो से कितना बना लेंगे लोग? 1 लाख यूनिट ऑफ फिनिश गुड। पक्का? तो देयर फोर स्टैंडर्ड इनपुट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड कितना होगा? मतलब अगर 1000 किलो 1 लाख बनाता है तो एक कितना बनाएगा? एक क्या बनेगा? कितना बनाएगा? सिंपल सा क्या करूंगा मैं, 1000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1000 kg डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट्स। तो मेरे को पता चल जाएगा कि एक यूनिट बनाने के लिए 0.01 kg 0.01 kg पर यूनिट मटेरियल लगेगा। चेक करके देखो आंसर। 0.01 इंटू 1000 करो, 0.01 इंटू 1000 करके देखोगे जल्दी से तो आपका आ रहा है 1 लाख। 0.01 इंटू 1000 अगर कर रहे होंगे आप लोग, सॉरी 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 सॉरी, 1 लाख 1 लाख डिवाइड बाय 0.01 करके देखो। क्या बोल रहा हूँ मैम, एक मिनट रुकेगा। हाँ, आप लोग क्या कर रहे हो, मैं आपको बता रहा क्या किया अपन ने, ये क्या निकाला आपने। अगर 1000 किलो में यूज करूंगा, अगर मैं 1000 किलो यूज करूंगा तो मेरे को कितना आउटपुट आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख यूनिट का आउटपुट मिल जाएगा। पक्का? तो मेरे को बताओ कि अगर मेरे को 1 यूनिट चाहिए, अगर मेरे को कितना यूनिट चाहिए? 1 यूनिट चाहिए। ये मिटका दो, गलत थोड़ा सा। अगर मेरे को 1 यूनिट चाहिए तो मेरे को कितना रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा? अगर मेरे को 1 यूनिट चाहिए तो मेरे को कितना रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा? बात समझ में आई अब आप लोगों को? पक्का? मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को अब एक यूनिट बनाना है, स्टैंडर्ड इनपुट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड, मतलब कि अगर एक यूनिट का बनाने के लिए मेरे को कितना फिनिश गुड लगने वाला, कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है, मतलब कि मेरे को एक बनाने के लिए 0.01 kg लगने वाला है। बात समझी? तो इसको क्रॉस चेक कैसे करें? सिंपल सा मैं कहता हूँ, अगर एक यूनिट के लिए मेरे को 0.01 लग रहा है, अगर एक यूनिट के लिए कितना लग रहा है? मेरे को 0.01 लग रहा है तो 1 लाख यूनिट के लिए कितना लगेगा? तो करो 1 लाख, 1 लाख इंटू 0.01 करके देखो। आ रहा है 1000? आ रहा है 1000? अपन को वही तो दिया क्वेश्चन में, तो आंसर मेरा सही है। पक्का? लॉजिक समझाओ। अब इसके आगे स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया को? 20 पर kg दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्चुअल क्वांटिटी देखोगे, देखो कहीं पर 9 टन लिखा हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया मेरे को? सॉरी, एक सेकेंड। एक्चुअल क्वांटिटी मेरे को दिया हुआ है 10 टन। एक्चुअल क्वांटिटी देखो, नीचे दिया हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज इज 10 टन। 10 टन मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 kg। 10 टन मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 kg। पक्का? और एक्चुअल प्राइस कितना दिया हुआ है? 21 रुपीज़ पर kg। 21 रुपीज़ पर kg। ठीक है। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया है? एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया है 9 लाख यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का? 9 लाख यूनिट्स का। तो देयर फोर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ये कितना हो जाएगा? 9 लाख इंटू 0.01, यानी कितने कितने हो जाएगा ये? 9,000 kg। 9,000 kg। पक्का? अब सिंपल है, सारा डेटा है मेरे पास में।
तो पहला वैरिएंस कौन सा बोलता है मेरा, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस क्या बोलता है मेरे को, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, पक्का। तो एस क्यू कैसे निकला मेरा, ये 9,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 20 रुपये, ए क्यू कितना है 10,000 और स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस कितना है 21 रुपये। कैलकुलेट करेंगे एम प्लस एम माइनस करके, 9,000 इंटू 20, इसको करना है एम प्लस, और 10,000 इंटू 21 इसको करना है एम माइनस। आपका आंसर आ जाएगा 30,000 एडवर्स। कितना आ रहा है आप लोगों का, 30,000 एडवर्स, पक्का। दूसरा वैरिएंस निकालते हैं, मटेरियल प्राइस का वैरिएंस। तो प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू करूंगा किससे, एक्चुअल क्वांटिटी से। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 20 रुपये, एक्चुअल प्राइस कितना है 21 रुपये, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी 10,000। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 10,000 एडवर्स। आंसर कितना आ जाएगा 10,000 एडवर्स, पक्का। तीसरा पॉइंट, यूसेज से कैसे निकालूंगा, ए क्यू इंटू एस पी। का ए क्यू कितना है 10,000 का, SP कितना है मेरा 20 का, पक्का। यानी कि 1,000 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा ये 20,000 एडवर्स। तो चेक करो, तो देखो 20,000 और 10,000 कितना आ जाएगा ये 30,000 एडवर्स। आंसर सही है, समझ में आया। कॉपी करेंगे पहले। फिर इसमें इंपॉर्टेंट था ये 9,000 केजी निकालना, बाकी कुछ भी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लेबर का निकालते हैं अब। लेबर का थोड़ा हार्ड हो सकता है संभलना। सबसे पहले इजी चीज, स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है 6 रुपीज पर डे, वहां पे मैंने टिक कराऊंगा आपको। पहले देखोगे तो 6 रुपीज पर डे, ठीक है, को टिक करेंगे ये। अब आगे पहले क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ में। मैं सेकंड लाइन टू, स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे इज 6 रुपीज, स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय। तो यहाँ पे लिखता मैम, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 100 पर डे, 100 यूनिट्स पर डे। ये समझ में आया। एक दिन में कितने यूनिट बनाता हूँ मैम, 100 यूनिट बनाता हूँ। उसके बाद मैम एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज अपन ने कर लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ डेज वर्क, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज वर्क कितने हैं आप लोगों के 50 डेज, एंड एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस पर डे 6.5। एक्चुअल रेट बाद में लिख लेंगे 6.5। और मेरे को क्या दिया हुआ है, आइडियल टाइम इज फॉर हाफ डे। अब थोड़ा सा बात समझना कि कैसे क्या मैं निकालूंगा, सोचो। अगर समझो, सोचो जल्दी सोचो। मेरे को निकालना है एस एच फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। आप किलो का है 9 लाख यूनिट्स का है, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, मेरे पास कोई और डिटेल नहीं दी हुई है। मैं एक्चुअल नंबर ऑफ डेज निकाल सकता हूँ इजीली। कैसे निकालूंगा, 50 दिन है और बंदे कितने 200 एम्प्लॉई है, मतलब कितने दिन, एक दिन में कितना काम करते हैं वो 10,000 मैन डे के हिसाब से काम करते हैं। मेरे को इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग निकालोगे कैसे। डेटा आर्स में चाहिए। देखिए
वैसे अगर आप लोगों का दिमाग चल गया होगा तो ठीक है, मैं करवा के दिखाता हूँ। अपन जो ये जो अपन ने लिखे 100 यूनिट पर डे, वो कितने यूनिट बनाता है? 100 यूनिट्स बनाता है। कितने यूनिट बनाता है? 100 यूनिट्स बनाता है। मेरे को बताओ, एक यूनिट वो कितने दिन में बनाएगा? एक यूनिट वो कितने दिन में बनाएगा, ये सोचो। मैंने क्या बोला कि वो एक दिन में 100 यूनिट बनाता है। एक दिन में कितने यूनिट बनाता है बेटा? वो 100 यूनिट बनाता है। तो वो एक यूनिट कितने दिन में बनाएगा? एक यूनिट कितने दिन में बनाएगा? बात समझ में आई मेरी? क्या बोला सर, वापस से नहीं समझ में आया। कि अगर वो एक दिन में कितने यूनिट बनाता है? 100 यूनिट बनाता है। तो वो एक यूनिट कितने दिन में बनाएगा? एक यूनिट कितने दिन में बनाएगा? तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूं स्टैंडर्ड आर पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना लगेगा आपको? 1/100। 1/100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे को, अगर एक के लिए वो 100, एक दिन में वो 100 यूनिट बनाता है, तो एक यूनिट कितने दिन में? तो ये कितना जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सिंपल सा आपका कितना आ जाएगा? 1 × 1 इक्वल्स टू नंबर 1 यूनिट और नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे पक्का। तो 1/100 इक्वल्स टू ये क्या आ गया? नंबर ऑफ डेज आ गए, मतलब कि 0.01 डेज। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। बात समझ में आई? स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट आ गया। अब देयरफॉर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? तो प्रोडक्शन कितना है मेरा? 9 लाख यूनिट का है। और उसको कितनी देर लगता है? 0.01 डेज लगता है। 0.01 डेज लगता है। तो कितना हो जाएगा ये? 9,000 आवर्स। मैं इसको लेबर का थोड़ा सा पार्ट अभी छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग पहले ट्राई करें, मैं आपको डिटेल देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलती करी। ये वाला पार्ट थोड़ा भूल दो, ये वापस से मैं कर रहा हूँ पूरा का पूरा। मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ, लेबर का अपन वापस से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी गलती की मैंने, इसमें पूरा हटा रहा हूँ मैं। कैसा है क्वेश्चन, आप वापस आऊंगे अगर क्वेश्चन पे देखोगे तो लेबर के बारे में क्या क्या डिटेल है, आराम से शांति से पढ़ना। सबसे पहले मैं ऊपर में लिखूंगा एक्चुअल क्वांटिटी यूज चाहिए 9 लाख यूनिट्स। स्टैंडर्ड रेट पर डे दिया हुआ है बेटा, पर डे का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है पर डे का? 6 रुपये। ठीक है सर, 6 रुपये। अब दिक्कत ऐसी ना सर, कि अपन नॉर्मली आर्स में आंसर निकालते हैं, पर आपको कहीं पे भी लेबर में आर्स का डिटेल नहीं है। कहीं पे भी आपको आर्स का डिटेल नहीं है। कोई बात नहीं सर, पर आपको सारी की सारी डिटेल किस में? डेज में दी हुई है। सारी की सारी डिटेल किस में दी हुई है? डेज में दी हुई है। तो अपन पूरा आंसर किस में निकालेंगे? हम डेज में निकालेंगे। तो अपन एस एच निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेज निकालेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, कितने काम किया हम, एक्सेट्रा चीजें। पक्का समझ में आया? ठीक है सर। तो सर सबसे पहले एक्चुअल डेज, सॉरी, एक्चुअल डे पेड, उसने कितने दिनों के लिए पे किया उसको? सर 50 डेज। सर पर मेरे को 50 डेज से लेना देना नहीं ना, जैसे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने पास में? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सर देयरफॉर एक्चुअल मैन डे, सर मेरे को सिर्फ डे से काम नहीं है, मेरे को किससे काम है? मैन डेज इक्वल्स टू 50 दिन 200 लोगों ने कितने लोगों का काम हुआ बेटा? से इंटू 200, मतलब कि 10,000 मैन। कि आपके अगर आपकी इंडस्ट्री में 200 लोग हैं, वो लोग 50 दिन काम करते हैं, तो सबने मिलकर कितने दिनों का काम किया बेटा? 10,000 मैंडे का काम किया। पक्का? अब देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का निकाल लेते हैं। अब देखो कि स्टैंडर्ड आउट, एक बंदा एक दिन में कितना आउटपुट निकालता है? 100 यूनिट्स।
तो सर सीधी सी बात है, तो देयरफॉर स्टैंडर्ड मैन डेज इक्वल्स टू, कितना प्रोडक्शन है मेरा, 9 लाख डिवाइडेड 100, 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 यूनिट पर मैन डे, 100 यूनिट पर डे, मतलब एक बंदा 100 यूनिट निकालता है एक दिन में, तो नंबर कितने दिन लगेंगे उसको, बेटा ऐसे लगेंगे आपको 9,000 मैन डेज। बात समझ में आई? सर यहाँ पे मैं आपका एक्चुअल का डेटा आ गया, अब रेट लिख लेते हैं। एक्चुअल रेट कितना है पर मैन डे, सर एक्चुअल रेट है 6.5, सर स्टैंडर्ड रुपीज पर डे, 6 पर डे, पक्का। तो आपको सिर्फ आंसर निकालना है, जो अब मेरे ख्याल से सिंपल हो जाएगा काफी। और सर एक और चीज निकाल लेते हैं इसमें, आइडल टाइम। एक बंदा आधा दिन का वो करता है, अब देखो बंदा एक बंदा हाफ डे करता है, दो बंदे हैं, तो टोटल कितने दिन टाइम पास करेंगे लोग, 100 मैन। तो एक्चुअल, अब ये एज नहीं लिख सकता यहाँ पे मैं, एक्चुअल इस एक्चुअल में 10,000 के, आइडियल टाइम कितना है उसमें 100 का, तो एक्चुअल डेज कितना 9,900 का। बात समझ में आई? पक्का ये सारा कैलकुलेशन हुआ। तो सर देयरफॉर कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा, इनटू स्टैंडर्ड डेज इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल डेज। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 रुपीज, स्टैंडर्ड डेज कितने आए थे आप लोगों के 9,000, इंटू एक्चुअल डेज वर्क डे, बेटा सॉरी 6.5, सॉरी 6.5, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का आंसर, 6 × 9,000 एम प्लस, एक सेकेंड रुकिएगा, 6 × 9,000 एम प्लस और 6.5 × 10,000 एम माइनस, तो एम आर सी करूँ तो 11,000 एडवर्स आ रहा है मेरा, 11,000 लिखूंगा। 6 माइनस 6.5 इंटू एक्चुअल, एक्चुअल के 10,000, तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10,000, मतलब कितना आ जाएगा ये 5,000, 5,000 समझ में आ रही है? सर इफिशियंसी का कैसे निकलेगा अब, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड डेज कितने थे 9,000, कितना 9,000 स्टैंडर्ड रेट है ना 6, 900 इंटू 6 मतलब कि 5400 एडवर्स, 5400 क्या adverse, पक्का। तीसरा निकाल देते बेटा यहाँ पे, आइडल टाइम, आइडल कितना है आप लोगों का 100, 100 और रेट 6 यानी कितना हो जाएगा ये 600 एडवर्स। हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, आंसर खत्म, कॉपी करें इसे जल्दी से, 2 मिनट का आंसर था, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पे लिख के रखना बाजू में, फुल कैलकुलेशन फॉर डेज, अपने अपने पूरा कैलकुलेशन से करें, डेज के हिसाब से करें ना कि उसके हिसाब से। तो सर अपना 9th वाला क्वेश्चन भी हो गया, 10th में आगे बढ़ेंगे, अभी 10th बचा है, 11th बचा है, 12th बचा है, ये 3 क्वेश्चन एक बार हो जाते हैं अपने अच्छे से, फिर अपन जाएंगे सीधा सीधा कौन से क्वेश्चन पे, अपन जंप करेंगे, अपन जंप करेंगे वेरिएंसेस पे, ठीक है। चलिए थैंक यू।